हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से संबंधित किसी भी विद्यालय महाविद्यालय से पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो चालू हो चुकी हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है कि परीक्षा हाल में इस आंसर शीट को भरना है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि यदि आंसर शीट में कोई भी गलती हो जाती है, थोड़ा सा भी इधर हो जाता है, तो आपको क्या किया जाता है, कक्ष निरीक्षक के द्वारा, जो परीक्षा में टीचर हैं, वो उसके द्वारा आपको परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और आपकी 2 घंटे की परीक्षा में आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको समझने से पहले आपको परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख कर जाना है और समझ के जाना है, कैसे कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, सब कुछ समझना है। उसके बिहार में आपको हम समझाना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या भरना है। तो सबसे पहले देखिए, परीक्षार्थी का नाम, इसमें अपना आप नाम भरिएगा। पिता का नाम, पिताजी का नाम भरिएगा। माता का नाम, माताजी का नाम भरिएगा। यदि आपको अच्छा लगे, जैसा आपका सूटेबल हो, अगर आप इसमें हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखते वक्त यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में लिखना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपका विषय आ गया। जिस भी विषय का आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसको वाले विषय का आप नाम लिखिएगा। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा से आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपका सेमेस्टर क्या है, प्रथम सेमेस्टर है, द्वितीय सेमेस्टर है, तृतीय सेमेस्टर है, तो यहाँ पे रोमन अंक में लिखा जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र शीर्षक। अब आपका यहाँ पे दिया जाता है प्रश्न पत्र शीर्षक। इसको लिखने के लिए बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर का हम मॉडल दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो आप समझिएगा कि यहाँ पे एक पेपर दिया गया है, आपको मॉडल दिखा रहे हैं कि ऐसे आपका दिखा रहेगा। और यहाँ पे जहाँ पे संस्कृत लिखा है, यहाँ पर आपका जो भी विषय रहेगा आपका विषय लिखा रहेगा, कोड लिखा रहेगा। कोड आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड, इसे बोलते हैं प्रश्न पत्र कोड, आपको लिखना है। अब प्रश्न पत्र कोड के नीचे ही आपको मिलेगा कि इसे क्या है, प्रश्न पत्र का शीर्षक। यही प्रश्न पत्र का शीर्षक लिखा जाता है। अगर आपको पेपर में जो जो भी पेपर मिलेगा उस पेपर में यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगला आपका है प्रश्न पत्र कोड। अब इस जो बॉक्स बनाया गया है प्रश्न पत्र कोड में, इस प्रश्न पत्र कोड में आपको यही प्रश्न पत्र कोड भरना होगा। जो कोड दिया गया है पेपर में आपको यही वाला आपको भरना होगा। जैसे कि अभी तो इसमें नहीं, जो भी विषय रहेगा, जो भी पेपर रहेगा, उसमें अलग अलग कोड दिया रहेगा। तो आपको क्या करिएगा, यहाँ कोड दिया रहेगा तो वही कोड आपको भरना है। ये प्रश्न पत्र शीर्षक, कोड के नीचे ही प्रश्न पत्र शीर्षक दिया रहेगा, यही भरा जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है पंजीयन संख्या, या बोलते हैं नामांकन संख्या, या फिर इसको बोलते हैं पीयू नंबर। अब समझिएगा, यदि आप इस बार इनरोल किए गए हैं, किसी भी विद्यालय से पढ़ रहे हैं, तो आपको पीयू, इसमें क्या लिखा रहेगा, 24, पीयू 24। फिर उसके बाद जो भी गिनती रहेगी इसमें आपको भरना होगा। फिर उसके बाद महाविद्यालय कोड, आपका कक्ष निरीक्षक आपको बताएंगे कि इस महाविद्यालय का कोड क्या है। परीक्षा तिथि, जो भी परीक्षा तिथि है उसको आप यहाँ पे भरना होगा। फिर उसके बाद आता है रोल नंबर। रोल नंबर के लिए क्या करना है कि हमको, यदि मान लेते हैं आपका रोल नंबर 2 5 4 1 0 2 1 5 3 2 1 है, यदि आपका रोल नंबर ये है। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आप समझिएगा, आपको पहले बॉक्स में अपना गिनती में रोल नंबर भरना है। फिर उसके बाद इस बॉक्स के जस्ट नीचे जहाँ पे देख रहे हैं 2, तो उसको आपको डार्क करना होगा। फिर उसके बाद इस वाले रो में देखिएगा कहाँ पे डार्क करना है, यहाँ पे डार्क करना है। फिर इस रो में देखिए यहाँ पे डार्क करना है, आपको जहाँ गिनती रहेगी वहाँ पे डार्क करना है। हर बॉक्स के नीचे आपको रो बनाया गया है। अगर 1 है तो यहाँ पे डार्क करना है आपको, 0 है तो यहाँ पे डार्क करना है आपको, 2 है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है, 1 है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है, 5 है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है, 3 है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है। फिर उसके बाद 2 है तो आपको यहाँ पे डार्क करना है। फिर उसके बाद 1 है तो यहाँ पे आपको डार्क करना है। ऐसे आपको
इस परीक्षार्थी का रोल नंबर भरना है। आपको पूरे एग्ज़ाम में, पूरे परीक्षा में आपको इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम जो रोल नंबर भर रहे हैं और उसके नीचे जो बॉक्स बना है, जो गोला बना है, उसको हमको डार्क करना है, उसी के नीचे हमको डार्क करना है। बॉक्स के नीचे गोला है, एक ही गोले को डार्क करना है। दो इसमें डार्क करना है। 5 आएंगे, 5 वाली गिनती खोज के डार्क करना है। 4 आएगा तो 4 वाली गिनती खोज के डार्क करना है। 1 आएगा तो 1 वाली गिनती खोज के डार्क करना है। 0 तो 0 नीचे। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक है स्टेटस, कि स्टेटस में क्या भरना है। तो अगर आप रेगुलर हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर वाला बॉक्स को क्या करेंगे, सब लोग अच्छे से क्या करेंगे, डार्क करेंगे। फिर उसके बाद देखिए दिया है अनुक्रमांक शब्दों में, अनुक्रमांक शब्दों में दिया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो आप अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर उसके बाद 5, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 1। फिर क्या लिखा है 0। फिर क्या लिखा है 2। फिर क्या लिखा है 1। फिर क्या 5। फिर क्या 3। फिर क्या लिखा है 2। फिर क्या लिखा है 1। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसी पेज के बाएं तरफ आपको कुछ और जो भी ज़रूरी है कंटेंट है वो लिखना है, इसमें भरना है। जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया है कक्षा। कक्षा में क्या करना है आपको, कक्षा में आपको अपना भरना है। जैसे अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बीएससी भरेंगे। अगर आप कौन सा प्रथम सेमेस्टर दे रहे हैं, द्वितीय सेमेस्टर दे रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे भरना होगा। आप कौन सा सेमेस्टर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं हम कि आपका सेमेस्टर दे रहे हैं प्रथम सेमेस्टर। तो विषय क्या है, अगर हम समझ रहे हैं तो अगर आपका विषय है तो आपका विषय क्या है, जूलॉजी है। क्या है, जूलॉजी। तो आप यहाँ पे जूलॉजी भरेंगे। प्रश्न पत्र शीर्षक आपको पेपर में दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रश्न पत्र शीर्षक कहाँ रहेगा, पेपर में। प्रश्न पत्र कोड के जस्ट नीचे रहेगा। फिर उसके बाद आपको फिर से वापस प्रश्न पत्र कोड भरना है। कहाँ पे प्रश्न पत्र कोड रहेगा, पेपर में रहेगा। प्रश्न पत्र शीर्षक वही भरना है। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न पत्र जो रहेगा वो जो भी पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहला होगा, दूसरा दे रहे हैं तो दूसरा होगा, तीसरा देंगे तो तीसरा होगा। तो यहाँ पे शीर्षक अलग अलग, प्रश्न पत्र का संख्या अलग अलग होता रहेगा। परीक्षा की तिथि और दिनांक, जिस भी परीक्षा तिथि है और वहाँ पे क्या लिखेंगे, परीक्षा का तिथि लिखेंगे और दिनांक पूरा नाम लिखेंगे। सबसे पहले समझने के लिए एक रफली कॉपी बना लिया जाता है। जैसे कि परीक्षार्थी का नाम, हम समझ रहे हैं कि परीक्षार्थी का नाम क्या है, राहुल है। राहुल है, राहुल YADAV और बॉक्स में रहे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, पिताजी का नाम इनका रखिएगा। मान लीजिए इनके पिताजी का नाम राज है, राज यादव। फिर उसके बाद माता जी का नाम इनका, मान लीजिए माता जी का नाम आशा, आशा यादव। विषय क्या है, विषय अब जैसे मैं बता रहा हूँ जूलॉजी देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कक्षा कौन सा है, मान लीजिए बीएससी का, बीएससी ही है, मानना क्या है इसमें। फिर भाग क्या है, प्रथम सेमेस्टर है आपका। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र शीर्षक आपको पेपर में दिया जाएगा। प्रश्न पत्र कोड आपको पेपर में दिया जाएगा। PU मतलब नामांकन या बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर आपको PU 24 करके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा। महाविद्यालय कोड आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा बताया जाएगा। परीक्षा की तिथि आपको बताई जाएगी, कब है कब नहीं है, आपको पता है पहले से, बताया क्या जाएगा इसमें। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा अपना सिग्नेचर करिए। जैसे इनका नाम है तो इनका पूरा नाम लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, ये सिग्नेचर है, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में भर सकते हैं। इसके बाद जो तिथि है, तिथि सपोज करिए कि अगर आज ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या होगा, 4/12/2024। अगर कल देने जा रहे हैं तो 5/12/2024 होगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर होगा या फिर एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं कक्ष निरीक्षक हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे। हालांकि हमको लग रहा है आपको जो भी बताया गई बातें हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप तो समझने का कोशिश ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो तो उसमें क्या करिएगा, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है उसको कमेंट पिन करिएगा, आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या कैसे भरना है।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच इसके